आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। सत्ता से हटे पर पीएम आवास से डटे बेंजामिन नेतन्याहू। सऊदी अरब सरकार ने भारत को भेजा ऑक्सीजन टैंकर। महाराष्ट्र में 2 सप्ताह में आएगी तीसरी लहर। गृह मंत्री शाह से मिलने पहुंचे राज्यपाल धनखड़। गलत तरीके से लिया पीएम किसान का पैसा लौटाना होगा। केंद्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में किया बड़ा फेरबदल। भारत में बच्चों के लिए जल्द आ सकेंगे 4 टीके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सोनिया राहुल पर सीधा निशाना। तिहाड़ जेल से रिहा हुआ आसिफ, नताशा और देवांगना। मुस्लिम बुजुर्ग पिटाई केस में 4 और आरोपी गिरफ्तार। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। इजराइल में सत्ता परिवर्तन हो गया है और 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों से निकलकर अब कमान नए बने पीएम नफ्ताली बेनेट के हाथों में चली गई है। हालांकि अब तक बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सरकारी आवास को खाली नहीं किया है। इसके चलते तमाम तरह के कयास लगने लगे हैं कि आखिर वे कब तक अपने सरकारी आवास पर बने रहेंगे। कोरोना काल में चल रहे ऑक्सीजन संकट को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने भारत को ऑक्सीजन के 14 क्रायोजेनिक टैंकर्स भेजे हैं। राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ कुरैशी ने सऊदी अरब हुकूमत तथा मोहम्मद अबू तालेब अल अलावी, मोहम्मद खालिद अल सिनेद और मोहम्मद जाबिर अल अनाजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। कौंसिल के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद यूनिस अली ने बताया है कि सऊदी अरब हुकूमत द्वारा भेजे गए सभी ऑक्सीजन टैंकर्स मुंबई डाइकॉट पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल बिना किसी जातिगत भेदभाव के आम आदमी के साथ खड़ी है। कोविड-19 का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच बड़ी आशंका इस बात को लेकर बताई जा रही है कि 2 से 4 हफ्तों के अंदर महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कोरोना की तैयारियों को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम बातें निकल कर आई हैं। स्टेट टास्क फोर्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 2 से 4 हफ्ते के अंदर राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। टास्क फोर्स ने यह भी कहा है कि इस लहर का असर 10% बच्चों पर पड़ सकता है। बंगाल सरकार और प्रदेश के राज्यपाल जयदीप धनखड़ के बीच चल रही नुराकुश्ती अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच अब राज्यपाल जगदीश धनखड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। टीएमसी नेता कुशल घोष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं और वो सरकार को परेशान करना चाहते हैं। वह बीजेपी के द्वारा रची गई साजिशें का हिस्सा बन गए हैं। वो जनता के फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ऐसे हालात बनाना चाहते हैं जहां से वो पिछले दरवाजे से आर्टिकल 355 या 356 के जरिए एंट्री हासिल कर सके। बता दें कि यह संविधान में यह आर्टिकल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन बनाए जाने से संबंधित है। पीएम किसान निधि के तहत अप्रैल जुलाई की किश्त 10,34,32,471 किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। इसके बावजूद पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों लाभार्थी किसानों की किश्त लटक गई है। कई राज्यों में अपात्र किसान भी इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे किसानों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गलत तरीके से पैसा लेने वाले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आयकरदाता किसानों से सबसे ज़्यादा पैसे की वसूली की गई है। बहुत से ऐसे किसानों के नाम हटा दिए गए हैं। अगर आपने गलत तरीके से पीएम किसान का पैसा लिया है तो आने वाले दिनों में उसका पैसा वापस करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को वरिष्ठ नौकरशाह रेणुका कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में, जबकि संजय कुमार सिंह को प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग से सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही और भी कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। जिनका तबादला किया गया है उनमें बंगाल कडार के अधिकारी भी शामिल हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश कडार की 1987 बैच की अधिकारी कुमार फिलहाल अपने मूल कडार राज्य में सेवा दे रही हैं। उन्हें प्रमोद कुमार दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो
30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जुलाई में बच्चों पर कोवैक्स का परीक्षण शुरू करने का योजना बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बच्चों के लिए 4 टीके तैयार होने की संभावना माता पिता के लिए खुशाई देने वाली है। भारत बायोटेक के पास 2 टीके हैं और बच्चों पर आजमाए जा रहे हैं, जबकि जॉइंट कॉलिडा के टीके के लिए परीक्षण में शुरू हो रहे बच्चे भी शामिल थे। इसलिए अगर सब कुछ वैक्सीन निर्माताओं की योजना के अनुसार होता है तो भारत में बच्चों के लिए 4 टीके होंगे। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन, जाइडस कैडिला की ज़ायकोड डी और कोवैक्स। कांग्रेस पार्टी में बागी रुख अपनाए G22 नेताओं में शामिल और पूर्व कांग्रेसी मंत्री जयराम रमेश ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व पर फिर बड़ा सवाल उठा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि देश में पार्टी के विस्तार के लिए लीडरशिप को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी में पिछले साल 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को लेटर लिखकर जल्द संगठन चुनाव की मांग की थी, जिसकी राजनीतिक हलकों में G23 का नाम दिया गया है। जितिन प्रसाद के हाल ही में बीजेपी में शामिल होने के बाद इस समूह में 22 नेता शामिल हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगा मामलों तिहाड़ जेल में बंद 3 आरोपी नताशा, देवांगना और आसिफ को जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया है कि दंगे के आरोप में जिन आरोपियों को रिहा किया गया है उनमें छात्र कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कालेता और आसिफ तना शामिल हैं। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में अनूप शहर के बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट एवं अभद्रता किए जाने का मामला तूल से पकड़ रहा है। इस मामले में गुरुवार को 4 और आरोपी गिरफ्तार हुए। गुरुवार को पुलिस ने हिमांशु, अनस, बाबू बिहारी व शावेज को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अनूप शहर पुलिस के 5 नामजंग और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम एवं अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उधर अब्दुल समद के घर के बाहर पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई है। धन्यवाद।